नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले एवं उत्सव को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने उत्तर प्रदेश के ट्रिक के साथ 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कालिंजर मेला की, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, कालिंजर में आपको एक शब्द मिल जाएगा जिंजर, लिंजर, जिंजर। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक होता है। और बांदा में आपको एक शब्द मिल जाएगा बंदर। ठीक है, बांदा और रा कर दें तो बंदर हो जाएगा। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक मतलब जिंजर का स्वाद, तो बंदर क्या जाने जिंजर का स्वाद यानी अदरक का स्वाद। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि कालिंजर जो मेला है वह बांदा में लगता है। नेक्स्ट है गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला, जो कि हापुड़ में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, मुक्तेश्वर में यहाँ पर मुक्त शब्द लिखा हुआ है, इसको कर लेते हैं मुफ्त। मुफ्त मतलब होता है फ्री। तो आपने कई सारे ऑफर सुने होंगे जिसमें 50% डिस्काउंट है या फिर 20% डिस्काउंट है। तो कई सारे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 50% मुफ्त ऐसा मान के चलते हैं। तो 50% मतलब हाफ। हाफ क्या है? मुफ्त है। हाफ का पैसा देना है तो हाफ फॉर हापुड़। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला जो है वो कहाँ लगता है? हापुड़ में लगता है। नेक्स्ट है महाकुंभ मेला, जो कि सबको पता है कि प्रयागराज में लगता है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगला है रामायण मेला, जो कि लगता है चित्रकूट में। तो रामायण की बात हो रही है और आपको पता है ज़्यादातर रामायण में अगर आपने देखा है तो उसमें आपको क्या दिखाया जाता है? राम भगवान का वनवास, उसी के बीच के ज़्यादातर सीन दिखाया जाते हैं। तो आपने अगर देखी हो रामायण तो आपको ये पता होगा कि राम भगवान ने सबसे ज़्यादा वनवास का जो समय है वो चित्रकूट में बिताया था। लगभग 10 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे अपने वनवास के। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जाहिर सी बात है रामायण का जो मेला है मुख्य रूप से कहाँ लगेगा? चित्रकूट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा राम भगवान ने वक्त चित्रकूट में वनवास का गुजारा था। ठीक है, तो क्लियर है ना? याद हो गया आपको आसानी से। नेक्स्ट है गंगा महोत्सव, और जो गंगा महोत्सव है ये मनाया जाता है वाराणसी में। अच्छा, गंगा को कर लेते हैं गैंग। ठीक है, गैंगा, गैंग। और आपने गैंग से एक शब्द सुना होगा गैंग वॉर। गैंग वॉर होते रहते हैं, तो वॉर फॉर वाराणसी। तो याद रखिएगा कि गंगा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? वाराणसी में। फिर अगला है शुक्रताल का मेला, जो कि मनाया गया है मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में ही हमेशा मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शुक्रताल की बात हो रही है। शुक्र को कर लेते हैं सुख। शुक्र, सुख। सुख मतलब कोई भी इंसान सुखी है मतलब मज़े में है ना? सुख में है मतलब मज़े में है। मज़ा फॉर मुजफ्फर, क्योंकि मुजफ्फर में मज़ा शब्द आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि शुक्रताल का जो मेला है वो मुजफ्फरनगर में लगता है। फिर अगला है गोविंद साहब मेला, जो कि लगता है अम्बेडकर नगर में। तो ये तो और भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गोविंद के बाद साहब। और आपको पता ही होगा अम्बेडकर नगर से पहले अम्बेडकर जो शब्द आता है वो किसके नाम से जुड़ा हुआ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, जिनको क्या बोला जाता है? बाबा साहब भी बोला जाता है। बाबा साहब भी बोला जाता है, साहब फॉर गोविंद साहब मेला। तो याद रखिएगा कि गोविंद साहब मेला जो है अम्बेडकर नगर में लगता है। नेक्स्ट है शाकंभरी देवी मेला, जो कि सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शाकंभरी में आपको शब्द मिल जाएगा कम भारी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि 2 पोटली लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी पोटली काफ़ी ज़्यादा वजन है, लेकिन अब वो कम भारी कैसे होगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरा है जो कि उसकी एक पोटली ले लेता है, तो जाहिर सी बात है कि अब पोटली का वजन कम भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने सहारा दे दिया, एक पोटली ले ली। तो कम भारी तभी होगा जब कोई सहारा देगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शाकंभरी देवी मेला जो है वो सहारनपुर में मनाया जाता है। फिर अगला है लट्ठमार होली, जो कि सबको पता है कि बरसाना मथुरा में मनाया जाता है ये उत्सव। तो इसको ट्रिक से बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद अगला है देवी पाटन मेला, जो कि मनाया जाता है बलरामपुर में।
तो यहाँ पर देखिए देवी पाटन को कर लेते हैं देवी पट टन, यानी देवी माता का जो पट है, दरवाजा है, वो टन भर का है। टन कितना वजन होता है, तो 1000 किलो को टन बोलते हैं, जैसे 100 किलो को क्विंटल बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर देवी का पट टन भर का है तो उसको बंद करने या खोलने में काफ़ी ज़्यादा बल लगेगा। तो बल से बलरामपुर, तो याद रखिएगा कि देवी पाटन मेला जो है वो बलरामपुर में मनाया जाता है। अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला, जो कि मनाया जाता है लखीमपुर खीरी में। तो यहाँ पर देखिए गोला और गोकर्ण में आपको शब्द मिल जाएगा गो, यानी गौ माता की बात हो रही है और गौ माता के दूध से यानी मिल्क से खीर बनती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि खीर जो है गौ माता से संबंधित है। तो गोला गोकर्णनाथ मेला जो है वो लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाता है। फिर अगला है नौचंडी देवी मेला, जो कि मेरठ में आयोजित किया जाता है। तो मेरठ को कर लेते हैं मेरठ मैथ, और मैथ मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर आपको मिल जाएगा। नौचंडी में 9 मतलब 9, तो याद रखिएगा नौचंडी मेला कहाँ मनाया जाता है, मेरठ में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बटेश्वर पशु मेला, जो कि मनाया जाता है आगरा में। आगरा में आपको एक शब्द मिल जाएगा आग, और बटेश्वर पशु में आपको एक शब्द मिल जाएगा पशु। पशु से नॉर्मली हमेशा हिंसक पशु ही याद आते हैं। तो आपको पता होगा जो हिंसक पशु हैं वो हमेशा आग से डरते हैं और किसी भी चीज़ से नहीं डरते, केवल आग से डरते हैं। तो आग फॉर आगरा। तो याद रखिएगा कि बटेश्वर पशु मेला जो है वो आगरा में मनाया जाता है। फिर अगला सैयद सालार मेला, जो कि बहराइच में मनाया जाता है। तो सैयद को कर लेते हैं शायद और सालार को सलाह। तो ऐसा समझिए कि शायद सलाह, तो शायद सलाह किसको दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर देखिए बहराइच में आपको बहरा शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बहरे लोग होते हैं उनको सलाह देना कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि सुनाई नहीं देगा। तो शायद ही सलाह देता होगा कोई किनको, बहरे लोगों को। तो बहरा फॉर बहराइच। तो याद रखिएगा कि सैयद सालार मेला जो है वो बहराइच में मनाया जाता है। फिर अगला है कबीर मेला, जो कि यहाँ पर संत कबीर नगर जो है वहाँ पर मनाया जाता है। तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। अगला है झूला मेला, जो कि मथुरा के वृंदावन में मनाया जाता है। तो इसको भी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको ये चीज़ पता है। जब सावन आता है तो यहाँ का झूला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी यहाँ पर होती है। ट्रेन आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेन के ऊपर भी बैठ जाते हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला जो है वो है यमुना महोत्सव, जो कि मथुरा में मनाया जाता है। तो यमुना में आपको यम शब्द मिल जाएगा, और यम को देखकर लोग थर थर कांपते हैं। तो थर थर फॉर मथुरा, थरा शब्द लास्ट में मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि यमुना महोत्सव जो है वो मथुरा में मनाया जाता है। अगला है त्रिवेणी महोत्सव, जो कि प्रयागराज में मनाया जाता है, और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो भी प्रयागराज में मनाया जाता है। तो त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम बोला जाता है। गंगा यमुना और सरस्वती नदियां जो है यहाँ पर संगम करती हैं। नॉर्मली सरस्वती नदी जो है वो दिखती नहीं है, गंगा यमुना दिखती हैं, लेकिन त्रिवेणी ही बोला जाता है कि 3 नदियों का संगम यहाँ पर है। तो त्रिवेणी से प्रयागराज तो क्लियर है, लेकिन वाटर स्पोर्ट को कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा वाटर इकट्ठा होता है। तो वाटर स्पोर्ट के लिए सबसे अच्छा स्थान यही होगा, क्योंकि 3 नदियाँ यहाँ पर एक साथ मिलती हैं, त्रिवेणी है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि त्रिवेणी महोत्सव जो कि प्रयागराज में है, तो इसके साथ वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है प्रयागराज में। अगला है सुलह कुल उत्सव, जो कि मनाया जाता है आगरा में। सुलह को करते हैं सुलग, सुलगने की बात हो रही है, और सुलगता क्या है, आग, आग फॉर आगरा। तो याद रखिएगा कि सुलह कुल जो उत्सव है वो आगरा में मनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिठूर गंगा महोत्सव, जो कि मनाया जाता है कानपुर में। तो यहाँ पर देखिए बिठूर को कर लेते हैं ठिठुर, और ठिठुरने की बात हमेशा ठंड में होती है, और नॉर्मली जो ठंड होती है उसमें लोग कांपते हैं। तो कांपना फॉर कानपुर, कांपू कानपुर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिठूर गंगा महोत्सव जो है वो कानपुर में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सैफई महोत्सव, जो कि इटावा में मनाया जाता है। तो सैफ की बात हो रही है, सैफ क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिसको हम लोग ईट करते हैं, ईट फॉर इटावा। तो आप ऐसे इस पॉइंट को भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सरधना उत्सव, जो कि मनाया जाता है मेरठ में। तो यहाँ पर देखिए मेरठ में मे के बाद रठ लिखा हुआ है, सरधना में सा के बाद रथ लिखा हुआ है। रथ रठ दोनों मैच करते हैं। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि सरधना उत्सव जो है वो मेरठ में मनाया गया है। फिर अगला है
कंपिल उत्सव जो कि फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंपिल में आपको कॉपी शब्द मिलेगा, और आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं तो कॉपी को काफ़ी ज़्यादा फाड़ते हैं, है ना, कॉपी के पेज को काफ़ी ज़्यादा फाड़ के फेंक देते हैं। हम भी जब छोटे थे तो यही करते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कॉपी फाड़ के फेंक दी जाती है छोटे बच्चों के द्वारा। तो कंपिल जो उत्सव है वो फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। अगला है कल्की महोत्सव जो कि संभल में मनाया जाता है। तो कल की मतलब कल की बात हो रही है, या कि पिछला कल या तो आगे वाला कल। तो नॉर्मली जो इंसान है वो अपना प्रेजेंट नहीं देखते हैं, या तो देखता है कि फ्यूचर आगे मैं क्या करूँगा, या फिर कल मैं क्या करूँगा, या फिर पास्ट देखते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ है तो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। तो या तो कल को संभालने की बात करता है कि आगे वाला जो कल आएगा उसको संभालेंगे, या फिर ये सोचता है कि जो कल निकल गया उसको मैं संभाल नहीं पाया। तो हमेशा संभालने की सोचता है कल के बारे में। तो याद रखिएगा कि कल की महोत्सव जो है वो संभल में मनाया जाता है। अगला ताज महोत्सव है जो कि सबको पता है, ताजमहल आगरा। तो आपको याद है ऐसे ताज महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कैलाश मेला जो कि आगरा में ही मनाया जाता है। तो कैलाश में कै के बाद लाश शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा, और लाश जो है उसको जलाया जाता है आग में, आग फॉर आगरा। तो याद रखिएगा कैलाश मेला जो है आगरा में मनाया जाता है। फिर अगला है खिचड़ी मेला जो कि गोरखपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी में आपको एक शब्द मिल जाएगा खींचड़ी, यानी खींचने की बात। गोरखपुर में आपको एक शब्द मिल जाएगा गोर रख। तो आपको अगर याद हो रामायण में जो अंगद ने अपना गोर रख दिया था, मतलब पैर रख दिया था, और कहा था कि अगर कोई उठा लेगा तो मैं राम भगवान की तरफ से हार समझूंगा, या फिर मेरे पैर उठाने के कारण राम भगवान अपनी सेना लेकर वापस चले जाएंगे। तो गोर उन्होंने रख दिया था तो कोई खींच नहीं पाता था, है ना, गोर रख दिया था उन्होंने तो कोई भी खींच नहीं पाया था पूरी सभा में रावण के। तो खींचना फॉर खिचड़ी। तो याद रखिएगा कि खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में मनाया जाता है। अगला है रामनवमी मेला जो कि अयोध्या में मनाया जाता है। तो रामनवमी जो है राम भगवान का जन्म से संबंधित होता है मेला। तो जन्म अयोध्या में हुआ तो वहीं मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा रामनवमी मेला जो है अयोध्या में मनाया जाता है। फिर अगला है राम बारात मेला जो कि आगरा में मनाया जाता है। तो बारात में यहाँ पर देखिए बरा शब्द मिल जाएगा, बरने की बात हो रही है, और आग बरती है या बर्ण होती है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि राम बारात मेला जो है आगरा में मनाया गया है। इसके बाद कुछ और पॉइंट है जिनकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, जिनको आपको खुद से याद रखना है। जैसे कि कजली महोत्सव जो कि महोबा और मिर्ज़ापुर में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा एक महोत्सव है ददरी महोत्सव जो कि बलिया में मनाया जाता है। ध्रुपद मेला वो मनाया जाता है वाराणसी में, और देवा शरीफ मेला जो है वो मनाया जाता है बाराबंकी में। तो इन मेलों को आपको खुद से याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, जिससे कि मैं जल्दी उत्तर प्रदेश की और वीडियो अपलोड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।